Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start the second part of episode 2. इसकी शुरुआत में ये जो कार्टूनिस्ट है उसको उसका फेवरेट चीज़ दे रहा होता है एज अ हम बोल सकते हैं गूस जो रिश्वत होती है वो उसको दे रहा होता है कि तुम प्लीज़ ऑफ़र मत ठुकराना। वो बोलती कि फाइनली मुझे मिल गया, इन सबको मिल गया। तो वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और तुम्हें भी अपना प्रॉमिस निभाना है। तो कहती है ठीक है चलो भी अब। तो यहाँ पर कंपनी में आते हैं और ये शौक की बिल्कुल सामने रहती है उसके टांग। वो कहती है वो उसकी बहुत तारीफ़ करने लगती है, जो कार्टूनिस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और उसको भी थैंक यू बोलती है कि थैंक यू आपने इतना जो अच्छा है कार्टूनिस्ट इतना अच्छा स्ट्रीमर चुना है। और फिर वो खुद ही बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस जो यू हैं मिस यू बहुत स्मार्ट हैं और मुझे नहीं लगता ये हमारे जो ऑफ़र को है रिजेक्ट करेंगे। और मिस यू जो है एज अ स्ट्रीमर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अगर वो एग्री कर जाएंगी हमें ज्वाइन करने के लिए एमजे लाइव को तो हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होता होगा और इन्हें भी। और फिर उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू इतना अच्छा स्ट्रीमर देने के लिए। कहता है हवाओ बिन की ये यूज़लेस है थैंक यू बोलना, क्योंकि वो साइन करने के लिए मना मना कर देगी। तो बोलती है सच में ऐसा है क्या। फिर बोलती है कि मुझे लगता है मिस यू जो है एक स्मार्ट गर्ल है और उन्हें शायद नहीं ऑफ़र करना चाहिए, ये यूनिक है बिल्कुल सबसे। तो उसकी इन चुपड़ी चुपड़ी बातों में जो है हमारी कार्टूनिस्ट वो फंस जाती है और वो बोलती है ठीक है मैं ज्वाइन करूँगी। और वो मुंह बनाता रह जाता है और फिर हमारी टांगों से चिढ़ाते हुए बोलती है मिस्टर हुआओबिन फिर मिलेंगे। और फिर बोल के चली जाती है कि मैं आपको अपनी सिंसेरिटी शो करती रहूँगी और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद हमारी ये जो कार्टूनिस्ट है वो उससे बोलती है कि ये काफ़ी स्मार्ट गर्ल है। फिर एकदम हुआबिन बोलता है मैंने ये नहीं पूछा तुमसे। और वो उसको एक एड्रेस बताती है कि मुझसे इधर मिलना 3 बजे के करीब। वो कहता है मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, आगे देखूँगी तुम्हें। वो ये बोलकर चली जाती है। यहाँ पर ये कुछ अपना कर रहा होता है तभी इसके पास एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा लू। और यहाँ पर जो चेयरमैन हैं उनके पास ये इनके असिस्टेंट बोलेंगे हम, वो बोलते हैं कि मिस्टर लू ने जो है कुछ कंपनीज चूज़ की हैं पार्टनरशिप के लिए तो प्लीज़ देख लीजिए आप। यहाँ पर 3 बज जाते हैं और वो उसी की प्लेस पर आ जाता है। कार्टूनिस्ट पूछती है क्या तुम लोगे कुछ, तो वो मना कर देता है मुझे कुछ नहीं लेना। और बीच बीच में हमें उसके फादर के सीन भी दिखाते रहते हैं। वो एकदम गुस्से में चिल्लाता है कि वो कर क्या रहा है आखिर, उसने इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने किया है और ये इतनी बेकार कंपनीज एकदम छोटी और हम इतनी छोटी के साथ नहीं कर सकते, है ना। तो वो ये बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है लेकिन पीछे उसके असिस्टेंट बोलता है कि है ना मुझे लगता है कि उनका पक्का कुछ ना कुछ प्लान होगा, बस इतनी बात है कि वो उन्होंने आपको बताया नहीं है मिस्टर लू ने। तो फिर से वो उसको ताना देते हैं कि है ना तुम्हें पता है ना वो मेरा बेटा नहीं है तो तुम इतनी उसकी मत करो, है ना। उसके लिए तुम बुराई कर रहे हो, ये सब जो भी कर रहे हो। मुझे बस एजे को देखना है, अपनी कंपनी को देखना, और जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी गलत हरगिज़ सही नहीं है ये कंपनीज। तो यहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में ये दोनों भी आ जाते हैं, लू और हमारी टांग। फिर वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना। वो एकदम से पीछे मुड़ता है, उसको टांग दिखती है ख्वाओबिन को। वो कहती है कि ये यहाँ पर ब्रदर लूशियांग के साथ क्यों आई है। वो भी कंफ्यूज दोनों के दोनों। वो कहती है कि ये होटल भी मतलब ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, चीप भी नहीं है, बस एक ही रीज़न के लिए आए होंगे ये फैंसी रेस्टोरेंट में, वो है डेटिंग। वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्या डेटिंग। और चुपके उसकी जो है बातें सुनने लगते हैं। पहले उठने लगता है, वो उसको मना कर देती है कि क्यों जा रहे हो। फिर वो बैठा बैठा अपने अपने मन में ही गुस्सा किए जा रहा होता है, अपने हाथों के मूवमेंट को ऐसे कर रहा होता है टेढ़ी मेढ़ी और सर खुजा रहा होता है बिल्कुल अपना। उसके फादर बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि उसने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा किया हमारी कंपनी के लिए, लेकिन अब भी वो है ना अपनी ये गंदी सी ट्रिक्स करना छोड़ नहीं रहा। वो बिल्कुल अपने पापा के जैसे होता जा रहा है और अब टाइम आ गया उसे कुछ वार्निंग्स देने का। यहाँ पर जो है कार्टूनिस्ट को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं उसकी जेलसी को देखकर। वो हंस रही होती है और कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे। जैसे वो आगे मुड़ता है तो उसका बैलेंस गिर जाता है, उसकी ड्रिंक नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से ये भी पीछे मुड़ के देखते हैं मिस्टर लू और टांग।
और दोनों की थोड़ी देर के लिए देखते हैं, लेकिन फिर एकदम से आगे को मुँह कर लेता है। और इसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पता नहीं इसने क्या कर दिया तांग ने। और ये सब देखकर हमारी इसको बहुत मज़े आ रहे होते हैं कार्टूनिस्ट को, है ना। तो वो एक गिफ्ट निकालता है और वो गिफ्ट दे देता है, बोलते हैं गिफ्ट है, वो सच में एक डेट पर है ना। फिर वो उसको गिफ्ट दे देता है एक नेकलेस। तो वो कहती है कि मैं इसको नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहता है कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, तुम ले सकती हो। और ये सब देख कर ऑब्वियसली इसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, ये सिर्फ एक क्लाइंट ने ऐसे गिफ्ट किया, तो मेरे तो किसी काम का नहीं, तुम ले लो। तो एकदम गुस्से में बोलता है चलो इनको ज्वाइन करते हैं जाकर। और ये बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो ये उठकर पहुंच जाते हैं इनकी उधर। और कार्टूनिस्ट बोलती है हम दोनों भी है ना ब्रदर लू शियांग, हम दोनों भी बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं और आपने तो मुझे कभी सेंड नहीं किया ऐसा, और ये क्लाइंट ने भेजा है। चीप तो नहीं है वैसे, है ना। फिर उसको वो लूट के उसके गले में पेंडेंट पहना देता है, जो नेकलेस लाया होता है उसको पहना देता है तांग को। और ये सब देख कर ऑब्वियसली इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बोलता है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। और बोलता है ये भी कि है ना तुम्हारे लिए मैं कुछ और मंगा दूंगा, उसको कार्टूनिस्ट को बोलता है, लेकिन ये है ना टांग पे अच्छा लग रहा है। तो ख्वाबिन क्या करता है, अपना नेकलेस निकालता है और घुमाते हुए कहता है मेरा वाला भी बहुत अच्छा है बच्चों की तरह। और उसको है ना कार्टूनिस्ट को पहना देता है। वो कहता है कि है ना मेरा वाला सबसे अच्छा, इसमें मेरी बॉडी वार्मथ भी है ना, मेरी बॉडी की गर्माहट भी है। वो कहती है ये क्या है ख्वाबिन, क्या तुमने पी रखी है। और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि हाँ मैंने पी रखी है। फिर वो चिल्ला करता है वेटर क्या तुम अंधे हो, यहाँ पर 2 सीट्स और लगाओ, हमें ज्वाइन करना है। फिर वो बैठ जाता है और वो कहती है कि तुम इनवाइटेड नहीं हो। तांग कहती है, वो कहता है कि अच्छा क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हारी डेट को। फिर ब्रदर लू बोलते हैं कि बैठ जाओ और अपना मुंह बंद करो अगर तुम ड्रंक हो तो। फिर वो बोलता है चीयर्स करने वाले होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के जो अपनी ड्रिंक गिरा देता है, जिसकी छींटें टांग पर चली जाती हैं। और कुछ ऐसे फेसेस बनाकर उसको चिढ़ा रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई होती है। यहाँ पर ये अपना खाना वाना करके बाहर आते हैं और कार्टूनिस्ट बोलती है मैं ड्राइव कर लूँगी जब तुम ड्रिंक हो तो हाओविन के लिए। तो वो उससे चाबी लेके चली जाती है। और यहाँ पर लू को किसी का फ़ोन आता है, तो वो भी पिक करने के लिए वहाँ से चले जाता है बच्चे ये दोनों। और वो आता है आगे मुंह बनाता हुआ और उसी की तरफ ऐसे मुंह बना के देख रहा होता है। तो तांग क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। और यू जो है कार्टूनिस्ट ये सब देखकर थोड़ा खुश होकर बढ़ाती है कार। और बिल्कुल वो है ना ऐसे गई थी कि वो तांग को ठोक देगी, लेकिन उसको बचा लेता है ख्वाबिन और वो गिर जाते हैं घास के ऊपर। और ये सब देखकर इसको बहुत खुशी हो रही होती है, पता नहीं किस बात के लिए। वो पूछता है तांग क्या तुम ठीक हो, है ना। तभी वो लिऊ की नज़र जाती है, तो वो उसके पास जाता है, उसको बचाता है तांग को और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट। और वो बेचारा पीछे से चिल्ला रहा होता है कि मेरे को भी लगे, मुझसे भी पूछो। फिर फिर वो बोलता है कि ब्रदर लू अगर आप इसको पसंद करते हो तो आप मुझे बता दो, इससे डेट के लिए पूछा, अगर ये मना करेगी तो मैं इसका बोनस काट लूँगा। फिर उसका भाई जो है शट अप बोलता है उसको। फिर वो अपनी माफ़ी मांगने आती है इधर। और नेक्स्ट सीन जो है कंपनी के बाहर का होता है, जहाँ पर ये जो लू है अपने आप ही बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या पसंद है तांग। हाँ तांग, नहीं और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या बाकी है जो तुम्हें चाहिए। वो खुद से बोलता है क्या तुम्हें तांग के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है और ये उसी आदमी का होता है जो इसको बार बार भड़का रहा होता है। और इस बात से हमें ये तो पता लग जाता है कि जो ये है लू इतना बुरा नहीं है, इसने भड़का भड़का के उसको इतना कर रखा है बुरा। तभी उसके जो असिस्टेंट थे उसके चेयरमैन के, वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, मैं बस इसीलिए बताने आया हूँ, मैंने इसीलिए ये सब किया है। तो वो उसको उसको बहुत डांट रहा होता है कि तुम डस्टबिन हो, डस्टबिन के जैसा रहो करो। तभी उसके फादर आ जाते हैं, स्टेप फादर, और बोलते हैं उनको कि असिस्टेंट को कि आप यहाँ से जाइए, अभी मुझे इससे कुछ बात करनी है। और उसके साथ बैठ के बोलते हैं कि तुमने जाओपू कंपनी को क्यों पार्टनरशिप दी है। वो कहता है कि मैंने बस अपना पार्टनर चेंज किया है क्योंकि बेशक वो छोटी कंपनी है, लेकिन वो धीरे धीरे आने वाला राइजिंग स्टार है, वो ग्रो करेगी, है ना। वो फिर उसको थोड़ी छोटी मोटी जो है चेतावनी देके वहाँ से चले जाते हैं।
यहाँ पर तांकेर अपना और परेशान होकर काम कर रही होती है कि तभी ये आ जाता है और परेशान करने के लिए रहता है। कैसे तुम्हारा काम चल रहा है, उसको बार बार ध्यान दिला रहा होता है कि अगर तुमने स्ट्रीमर्स फाइंड नहीं किए तो तुम फायर हो जाओगी। फिर वो उसको कुछ बोलती है, तभी बोलता है मैंने तुम्हारे मन की बात कही ना, है ना, है ना। यूपी, और ये डांस करते हुए चले जाता है यहाँ से, नाचता गाता हुआ। मतलब यार इसको इतनी खुशी किस बात की है। और यहाँ पर ये वही आदमी होता है जो उसको भड़का रहा होता है लू को, और बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारी जो है पावर्स को काटना चाहते हैं। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपकी नज़रों में कोई और ड्रामा भी है तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।